हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए में महात्मा गांधी, बी में सीमांत गांधी, सी में ए.ओ. ह्यूम, डी में लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। 2 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ए में जॉन मेजर, बी में टोनी ब्लेयर, सी में डेविड कैमरून, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? ए में अमेरिका, बी में भारत, सी में स्विट्जरलैंड, डी में नेपाल। इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। 4 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? ए में हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, बी में अंग्रेजों की दमनात्मक नीति को, सी में महिलाओं के शोषण को, डी में बेरोजगारी को। इसका आंसर होगा हिंदू मुस्लिम के संघर्ष को। 5 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? ए में जय श्री कृष्ण, बी में अल्लाह, सी में हे राम, डी में वाहेगुरु। इसका आंसर होगा हे राम। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? ए में स्वेच्छा से, बी में बलपूर्वक से, सी में अंग्रेजों के मध्यस्थता द्वारा, डी उपयुक्त सभी तरह से। इसका आंसर होगा बलपूर्वक से। 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? ए में 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, बी में 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, सी में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, डी में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसका आंसर हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। 8 नंबर क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? ए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी में मुस्लिम लीग, सी में राष्ट्रीय सेवक संघ, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मुस्लिम लीग। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ए में दोहरी नागरिकता, बी में शक्तियों का विभाजन, सी में स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, डी में संविधान की सर्वोच्चता। इसका आंसर होगा दोहरी नागरिकता। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? ए में केंद्र को, बी में राज्यों को, सी में जिलों को, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा केंद्र को। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? ए में आंध्र प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में केरल, डी में कर्नाटक। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 12 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? ए में राज्यपाल की भूमिका, बी में अनुच्छेद 356, सी में राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? ए में महाराष्ट्र, बी में राजस्थान, सी में कर्नाटक, डी में गुजरात। इसका आंसर होगा गुजरात। 14 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? ए में अनुच्छेद 245 से 255, बी में अनुच्छेद 240 से 250, सी में अनुच्छेद 352 से 360, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 245 से 255। 15 नंबर क्वेश्चन है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? ए में आय, बी में व्यय, सी में आय एवं व्यय, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आय एवं व्यय। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? ए में 5 वर्ष, बी में 4 वर्ष, सी में 6 वर्ष, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 5 वर्ष। 17 नंबर क्वेश्चन है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है? ए में गरीबी दूर करना, बी में राष्ट्र निर्माण करना, सी में दुश्मन देशों से युद्ध करना, डी में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना। इसका आंसर होगा राष्ट्र निर्माण करना। 18 नंबर क्वेश्चन है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया? ए में संसद भवन में, बी में लाल किले पर, सी में जंतर मंतर में, डी में संविधान सभा में। इसका आंसर होगा लाल किले पर। 19 नंबर क्वेश्चन है, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? ए में भारत, बी में पाकिस्तान, सी में बांग्लादेश, डी में चीन। इसका आंसर होगा भारत। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए हैं? ए में मौलिक अधिकार, बी में मतदान का अधिकार, सी में जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, डी में उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? ए में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, बी में मौलिक अधिकारों के माध्यम से, सी में संसदीय अधिनियमों के माध्यम से, डी में मंत्री परिषद के निर्णयों के माध्यम से। इसका आंसर होगा ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। 22 नंबर क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए में भारत का विभाजन से, बी में संविधान निर्माण से, सी में स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से, डी में प्रथम पंचवर्षीय योजना से। इसका आंसर होगा भारत का विभाजन से। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में महात्मा गांधी, सी में लॉर्ड माउंटबेटन, डी में वायसराय को। इसका आंसर होगा वायसराय को। 24 नंबर क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना कब बना? ए में 23 जून 1947, बी में 15 अगस्त 1947, सी में 26 जनवरी 1950, डी में 3 जून 1949। इसका आंसर होगा 3 जून 1947। 25 नंबर क्वेश्चन है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? ए में बांग्लादेश, बी में भारत, सी में पाकिस्तान, डी में ब्रिटेन। इसका आंसर होगा पाकिस्तान। 26 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? ए में 1942 में, बी में 1941 में, सी में 1940 में, डी में 1947 में। इसका आंसर होगा 1940। 27 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? ए में 1940 के लाहौर अधिवेशन में, बी में 1939 के पटना अधिवेशन में, सी में 1941 के मद्रास अधिवेशन में, डी में 1942 के इलाहाबाद अधिवेशन में। इसका आंसर होगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में। 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? ए में 2 अक्टूबर 1950, बी में 26 जनवरी 1950, सी में 29 दिसंबर 1953, डी में 25 दिसंबर 1956। इसका आंसर होगा 29 दिसंबर 1953। 29 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए में सैयद अली, बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में पोटट्री सिरायुल, डी में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका आंसर होगा सैयद अली। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ए में 1956 में, बी में 1954 में, सी में 1953 में, डी में 1952 में। इसका आंसर होगा 1956 में। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5, डी में है 6। इसका आंसर होगा 4। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? ए में राज्य विधानमंडल को, बी में संघीय मंत्री परिषद को, सी में राज्य मंत्री परिषद को, डी में संसद को। इसका आंसर होगा संसद को। 33 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? ए में 1953, बी में 1954, सी में 1955, डी में 1956। इसका आंसर होगा सी 1955। 34 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों की संख्या कितनी थी? ए में 28, बी में 25, सी में 30, डी में 50। इसका आंसर होगा 28। 35 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2
इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में से कौन है? ए में है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, बी में है राज्य एवं रियासत, सी में है देशी राज्य का जनपद, डी में राज्य एवं प्रदेश। इसका आंसर होगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। 36 नंबर क्वेश्चन है, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई? ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सी में के.एम. मुंशी को, डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी में सरदार बलदेव सिंह, डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया है? ए में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डी में के.एम. मुंशी को। इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? ए में महात्मा गांधी को, बी में राम मनोहर लोहिया को, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है? ए में हैदराबाद, बी में जम्मू कश्मीर, सी में मणिपुर, डी में जोधपुर। इसका आंसर होगा हैदराबाद। 41 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ए में 1947 में, बी में 1948 में, सी में 1949 में, डी में 1950 में। इसका आंसर होगा 1948 में। 42 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ए में 1950 में, बी में 1955 में, सी में 1948 में, डी में 1957 में। इसका आंसर होगा 1948 में। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? ए में हैदराबाद, बी में जम्मू कश्मीर, सी में मैसूर, डी में जूनागढ़। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर को। 44 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ए में 1947, बी में 1948, सी में 1949, डी में 1950। इसका आंसर होगा 1948। 45 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई? ए में जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता से, बी में जम्मू कश्मीर का विभाजन से, सी में जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय, डी में उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता से। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई? ए में अनुच्छेद 370, बी में अनुच्छेद 380, सी में अनुच्छेद 19, डी में अनुच्छेद 75। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 370। 47 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी। ए में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना, बी में मद्रास प्रांत नामक अलग देश की स्थापना, सी में मद्रास प्रांत को स्वायत्तता प्रदान करना, डी में मद्रास से केरल एवं कर्नाटक को अलग करना एवं प्रांत बनाना। इसका आंसर होगा ए भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। 48 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? ए में मद्रास, बी में उड़ीसा, सी में आंध्र प्रदेश, डी में कर्नाटक। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 49 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? ए में 1952, बी में 1953 में, सी में 1955 में, डी में 1956 में। इसका आंसर होगा 1952 में। 50 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम था। ए में राज्य निर्माण आयोग, बी में राज्य पुनर्गठन आयोग, सी में देश विभाजन आयोग, डी में भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण आयोग। इसका आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। 51 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया? ए में दिल्ली को, बी में हिमाचल प्रदेश को, सी में मणिपुर को, डी में मद्रास को। इसका आंसर होगा मद्रास को। 52 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई? ए में महाराष्ट्र और गुजरात, बी में गुजरात और राजस्थान, सी में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, डी में मध्य प्रदेश एवं गुजरात। इसका आंसर होगा
महाराष्ट्र एवं गुजरात।